नाउ एट मॉर्निंग वी हैव सीन द व्यू ओके। तो व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। फिर अपन देखते हैं, इंडेक्स भी देख लिया था अपन ने, और आप सब क्वेरीज देखनी थी। तो एक बार क्या होता है व्यू, थोड़ा सा एक बार मैं रिकेप लेके आपको बता देता हूँ, राइट। तो एसक्यूएल इन व्यू, यहाँ तो आपको मिलेगा ही नहीं, शिफ्ट कर दिया है। ये सुबह हमने देखा था आपके पास व्यू के बारे में। क्या होता है व्यू, व्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस अभी एक बार ओवरव्यू लेते हैं अपन, फिर आगे देखते हैं इसको। व्हाट इज व्यू? व्यू इज ए एसक्यूएल आर कंसिडर एज ए वर्चुअल टेबल। जस्ट टेबल जो होती है उसी की वर्चुअल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कंटेनिंग द रो एंड कॉलम्स जहाँ पे अवेलेबल होते हैं। क्रिएट करने के लिए व्यू जिसमें आपके पास एक और एक से ज्यादा टेबल को अपन प्रेजेंट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। एंड व्यू कैन आइदर स्पेसिफाइड रो बेस्ड ऑन दी सर्टन कंडीशन, और या फिर आप सारी रो को आप व्यू के अंदर रख सकते हैं। सैंपल के रूप में आपके सामने यहाँ पे ये टेबल आपके सामने नजर आ रही है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट मार्क्स। ये अपन ने स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट मार्क्स के अंदर से दो टेबल थी, इसका एक व्यू क्रिएट करा था, जिसमें से कुछ इसके फील्ड दिए थे स्टूडेंट डिटेल्स के, कुछ दिए थे स्टूडेंट मार्क्स के। क्रिएटिंग ए व्यू, व्यू क्रिएट करने के लिए सिंपल स्टेटमेंट आता है, काम है क्रिएट व्यू, और आपके पास व्यू का नेम एज सेलेक्ट एस्ट्रिक, जो भी आप फील्ड लेना चाहे, या कॉलम 1 2 3 जो कॉलम लेना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन जो डिफाइन आपको करनी होगी, राइट। अब आता है क्रिएटिंग ए व्यू फ्रॉम ए सिंगल टेबल। सिंगल टेबल से क्रिएट करना हो एक व्यू को, तो अपन कैसे करेंगे? क्रिएट व्यू डिटेल, जैसे आपके पास टेबल का नेम एज सेलेक्ट नेम और एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। जो आपके पास यहाँ से आपने नेम और एड्रेस लिया है, कहाँ से लिया है? फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स टेबल से आपने यहाँ पे लिया है, और कंडीशन डाली है स्टूडेंट आईडी लेस देन 4 हो, उसका एक व्यू क्रिएट हो जाए। ओके। व्यू जस्ट लाइक है, जो टेबल्स आप बनाते हैं, जो आपके पास टेबल क्रिएट करते हैं, उसका एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। उस व्यू के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने व्यू क्रिएट करा है उसमें आप नंबर ऑफ टेबल्स को आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। उसके जो भी पर्टिकुलर फील्ड आप लेना चाहें वो फील्ड ले सकते हैं। उसके अंदर ऑल रिकॉर्ड लेने हैं तो सारे रिकॉर्ड्स ले सकते हैं, या फिर आप कंडीशन बेस पे भी आप रिकॉर्ड को आप यहाँ से उठा सकते हैं, राइट। कैन यू हेयर मी? हाँ हाँ। राइट। तो ये था व्यू। अभी अपन ने देखा आपके पास एक रिकॉर्डिंग इज ऑन है, हाँ। नाउ इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखा दूंगा अभी जब अपन देखेंगे। अब मल्टीपल टेबल्स को भी आप यूज ले सकते हैं, जिसमें आप सिंपली आपके पास यहाँ देखिए, आप यहाँ पे अपन ने क्या करा, जो देख रहे हैं आप यहाँ पे अपन ने क्या करा, क्रिएट व्यू मार्क्स व्यू नाम से एज क्या करा, क्या लिया उसके अंदर आपने, स्टूडेंट डिटेल डॉट नेम, स्टूडेंट नेम डिटेल में से नेम लिया, स्टूडेंट डिटेल में से एड्रेस लिया, और दूसरी टेबल स्टूडेंट मार्क्स में से मार्क्स लिए। तो मीन्स आपने दो टेबल को यहाँ पे एक साथ में, उसके पर्टिकुलर दो फील्ड एक टेबल से लिए और एक फील्ड एक टेबल से। फ्रॉम टेबल, दोनों टेबल का नेम आएगा स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट मार्क्स। वेयर कंडीशन में आपके पास आएगी, आपके पास स्टूडेंट डिटेल डॉट नेम इक्वल टू, जिसमें क्या करा है, स्टूडेंट मार्क्स डॉट नेम। दोनों मैच करने चाहिए, दोनों में अगर नाम अवेलेबल हो, सेम नेम हो, तो उसके रिकॉर्ड फैच करके क्या करें, एक मार्क्स व्यू नाम से क्रिएट कर दे और वहां पे डेटा को डाल दें, राइट। और देखने के लिए हाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मार्क्स व्यू करके देख सकते हैं आप। ठीक है, इस टाइप से ये आपको दिखाएगा। उसमें चार नेम आपके पास सेम थे, उस सेम नेम को, उसके एड्रेस और मार्क्स को आपने दिखा डिस्प्ले करा दिया, जो कि आपने तीन फील्ड लिए थे और तीन फील्ड आपके पास आ गए। दो अलग टेबल से आया है और एक अलग टेबल से आया है। अब जो व्यू को आपने बनाया है उसको डिलीट करने के लिए आता है ड्रॉप व्यू। जस्ट ड्रॉप व्यू और नेम आप दे दीजिए ड्रॉप व्यू, तो ड्रॉप व्यू हो जाएगा। ये था सिंपल आपके पास व्यू का। अब बात करते हैं आपके पास एसक्यूएल। व्यू आपने देख लिया, व्यू के बाद आता है आपके पास इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है आपके पास, जब आप किसी भी जगह से, जैसे लाइक आपके पास इंडेक्सिंग कहाँ डालते हैं अपन, स्पेशल लुकअप टेबल, इट इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम दी टेबल वेरी फास्ट। जैसे आपके पास पेज इंडेक्स होता है, पेज का इंडेक्स बनता है, बुक का इंडेक्स बनता है ना इंडेक्स।
जहाँ पे आपके पास बुक्स के अंदर से आपके पास क्या होता है, बुक्स होती है 100 पेज की या 200 पेज की बुक्स है या 500 पेज की बुक्स है, इसमें आपके इंडेक्स पेज और फर्स्ट पेज होता है, जिसपे आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर क्या डालते हैं आप उसका, वहाँ पे हेडिंग डालते हैं और नंबर ऑफ पेज पे जहाँ पे आपके पास उसकी डिटेल होगी वो पेज नंबर आता है, जिससे आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच सके, इजीली एक्सेस कर सके। तो ऐसे ही इंडेक्स इज यूज टू स्पीड अप सेलेक्ट क्वेरीज एंड वेयर क्लोज, बट इट इज सो डाउन, स्लो डाउन होता है, स्लो डाउन नहीं है, दी डेटा इनपुट, ठीक है ना, विथ इंसर्ट और अपडेट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेट इंसर्ट और अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू नाउ देन आपके पास क्या कर सकते हैं डेटा को शो करने के लिए, तो ये है। फिर उसके बाद क्या है, इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड और ड्रॉप विदाउट इफेक्टिंग द डेटा। किसी भी तरह से आपके पास जब आप इंडेक्स बनाते हैं या ड्रॉप करते हैं तो ये डेटा को इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अलग से एक क्या करता है, इंडेक्सिंग डिफाइन होती है। जस्ट लाइक जैसे आपके पास बुक्स में आपके पास सारे पेजेस का रेफरेंस देखने के लिए अपन क्या करते हैं, जो इंडेक्स बनता है अल्फाबेटिकली, वैसे ही इंडेक्स यहाँ पे भी बना सकते हैं आप। जैसे इंडेक्स के लिए क्या है, क्रिएट इंडेक्स और नेम दे दिया आपने, ऑन टेबल नेम, और उसमें आप पर्टिकुलर कॉलम्स पे आप इंडेक्स डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स पे। जैसे एट्रीब्यूट्स कॉलम 1 कॉलम 2 हो गया आपके पास, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, इंडेक्स क्रिएट इंडेक्स और आईडी नेम ऑन पर्सन, और इसके बाद आपके एक्स के ना, नो। तो क्रिएट इंडेक्स आपके पास, जहाँ पे अपन क्या करते हैं, आपके पास इंडेक्स क्रिएट करने के काम आता है ना। क्या लिखा आपने इसके लिए, कमांड क्या लिखी, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल, टेबल का नेम जिसमें आप कॉलम्स आप डिफाइन कर दीजिए। जैसे एग्जांपल क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम, और आपके पास क्या करा, ऑन पर्सन, पर्सन के अंदर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को इंडेक्स डिफाइन कर दिया आपने, ओके। अब ऐसे ही क्या करेगा, जो आपके पास सिंपल इंडेक्स देंगे वो डुप्लीकेट को, एंट्री को आपके पास डुप्लीकेट को अलाउ करेगा कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। लेकिन यूनिक आप इंडेक्स डिफाइन करना चाहते हैं तो यूनिक्स वैल्यू जो इंडेक्स आपके इसमें क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू कैन नॉट बी क्या है, अलाउड, और डजंट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यू। वहां पे आप क्या करेंगे, क्रिएट यूनिक करके आप क्या करेंगे, आपके पास कीवर्ड लगाएंगे और बाकी सेम आपके पास रहेगा, ओके। ड्रॉप के लिए ड्रॉप इंडेक्स और इंडेक्स का नेम आपके पास। इसका प्रैक्टिकल मैं बता चुका था, एक बार देख लेंगे अपन। और उससे पहले दिखा देता हूँ मैं, 2 मिनट लगेगा, चलिए। ये रहा आपके पास एसक्यूएल, बोलते हैं हम, सैंपल डेटा के तो खोल रहा है, कोई बात नहीं। वर्क बेंच यहाँ खुली हुई है, नाउ। अब अभी क्या कनेक्ट नहीं है सर्वर से, तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्ट टू द डेटाबेस, पहले डेटाबेस से आपके पास यही है, इसको ओके करें। ये आपका कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, राइट। अब मुझे क्या करना है, किस पे काम कर रहे हैं हम, सपोज हम काम कर रहे हैं इस वाले पे, तो इस पे मुझे सेट एज ए डिफॉल्ट स्कीमा कर दिया अपन ने, ओके। नाउ अब जो कल एक्चुअल में एक क्वेरी थी इवनिंग क्लास के अंदर, हम देख रहे थे कि वो डिलीट नहीं हुआ था, डिलीट क्वेरी थी ना आपके पास। हाँ। तो डिलीट और आपके पास अपडेट क्वेरीज के लिए क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर चीज आपको ऑन करनी पड़ती है, नहीं तो अदरवाइज वो आपके पास अवेलेबल नहीं होते जो अपन ढूंढ रहे थे उस टाइम, है ना। उसके लिए क्या करना होता है आपको, एडिट में प्रेफरेंस, यहाँ पे एडिट में प्रेफरेंस पे गए अपन, राइट, और प्रेफरेंस में जाने के बाद एसक्यूएल एडिटर पे गए, ओके। तो ये प्रेफरेंस में एडिटर जो आपके पास आता है, इसको यहाँ से आपको ये सेफ अपडेट को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। जिससे क्या होता है, ये क्या कहता है, जब कभी ऑन होगा तो ये रिजेक्ट करेगा कौन सी चीज को, अपडेट और डिलीट को, विथ क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन। समझ में आ रहा है। हाँ। तो जब कभी आपके पास आपके एडिट और अपडेट डिलीट जब आपके पास कमांड नहीं चले,
तो इतनी समझ लेना कि ये यहाँ से सेव अपडेट को यहाँ से ऑन किया हुआ है, राइट। तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, है ना, तब जाके वो अपडेट और डिलीट की क्वेरीज यहाँ से रन होगी, अदरवाइज रन नहीं होगी। क्लियर है? कहाँ गए थे हम? एडिट में, प्रेफरेंस में, नोटबुक में लिखते हो आप लोग? नहीं लिखते हो, लिख नहीं, ये लेना। तो नहीं लिख रहा। हाँ तो लिखना चाहिए, अगर नहीं तो फिर, या फिर याद रहे तो देख लेना, बढ़िया है। प्रेफरेंस में और एसक्यूएल एडिटर पे गए, एडिटर पे जाके आपको यहाँ से ये चीज आपको सेव अपडेट को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, जिससे आप क्या करें कि आपके पास ये कभी भी एनेबल्ड होगा तो इट मीन्स आप डिलीट और अपडेट की क्वेरीज को आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिटेड होती है, तो यहाँ से आपके पास वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। ऐसे कई सारी चीजें हैं आपके पास, ठीक है ना। सबको आपके पास धीरे धीरे जब काम करेंगे तब अपन देखेंगे कि क्या क्या चीजें कौन कौन सी जगह यूज में आती है। ओके। हाँ। तो अभी आपके सामने एक चीज आई थी, वो मैंने आपको यहाँ से बता दी, जो कल अपन चला रहे थे। चलिए, अब अपन बात करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। सपोज मुझे क्या करना है, टेस्ट टेस्ट टेबल को एग्जीक्यूट करना है, तो कंट्रोल एंटर दबाते हैं, तो आपके सामने ये डेटा आपके सामने इसका आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें ये चीजें आ रही है। अगर मुझे स्टूडेंट टेबल को देखना है तो स्टूडेंट सेलेक्ट एस्ट्रिक, तो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसका व्यू क्रिएट करना है, लेकिन इसका नहीं, मैं कस्टमर का क्या कहता हूँ, तो कस्टमर टेबल को देख लेते हैं अपन, राइट। कस्टमर्स, अब इसमें इतना डेटा आ रहा है आपके पास, है ना। इसमें से मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है, क्वेरीज आपके पास जो जनरेट करनी है वो व्यू के अकॉर्डिंग करनी है। तो व्यू में सपोज चाहता हूँ कि मुझे केवल और केवल क्या करना है, मुझे आपके पास इसमें से कस्टमर नेम उठाता हूँ मैं, और इसके अलावा कस्टमर फोन नंबर उठाता हूँ, और कस्टमर एड्रेस उठा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें तीन फील्ड ले रहा हूँ, और एक लेता हूँ चौथा सिटी, ठीक है ना। तो चार चीजें लेनी है व्यू के अंदर। तो सबसे पहले व्यू क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट कमांड लगाएंगे, फिर व्यू, एंड देन आपके पास क्या देंगे, आपके पास उसका नेम, है ना, कि व्यू का नेम क्या देना है आपके पास। सपोज मैंने दिया आपके पास व्यू कस्टमर, ठीक है ना। सपोज मैं पूरा ही नाम दे देता हूँ कस्टमर्स, ठीक है। अब एज एज क्या करना है आपके पास, मुझे कौन कौन से फील्ड लेने हैं वो, अब एज करा मैंने, सेलेक्ट करा, सेलेक्ट, ठीक है। अब सेलेक्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम डालता हूँ अब कमांड कौन कौन सी फील्ड लेने हैं। फील्ड का नेम अपन ने जैसे डाला था, तो कस्टमर पहले मैं टेबल नेम दे रहा हूँ, कस्टमर टेबल डॉट, उसका फील्ड का नेम मुझे क्या चाहिए, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम चाहिए, कोमा, दूसरा मुझे कस्टमर डॉट, उसमें से मुझे चाहिए इसका एड्रेस वन लाइन, ठीक है। फिर कस्टमर, जिसमें मुझे चाहिए इसका फोन नंबर, ओके। देन मुझे इसका चाहिए, चलो बहुत है। अब मुझे क्या चाहिए उसका पिन। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे कंडीशन क्या डालनी है, तो फ्रॉम पहले तो आपके पास टेबल, टेबल नेम क्या है, कस्टमर। अब मैंने लगाया वेयर क्लोज, वेयर जिसमें मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर क्या हो, मैं एक इसमें आपके पास कंडीशन देना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर मुझे क्या करना है, वेयर जहाँ पे मैं क्या हूँ आपका कस्टमर का टेबल्स का डॉट पिन कोड या पोस्टल कोड होगा, पोस्टल कोड इक्वल टू 4400 000, ठीक है। ये क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट करनी है, राइट। जैसे एंटर करा, हाँ। के सामने देखो क्रिएट ए व्यू आपके पास क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप देखना चाहें तो अभी यहाँ पे व्यू नहीं दिखा रहा आपके पार, लेकिन जैसे इसको अपन वो करेंगे आपके पास, तो यहाँ देखिए व्यू आ गया, व्यू कस्टमर नाम से, देख रहे हो। हाँ।
इस क्वेरीज को मुझे एग्जीक्यूट करना है, अब देखना है कि इसमें आया क्या क्या है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट लगाते हैं अपन एस्ट्रिक फ्रॉम, और टेम नाम नाम दे देंगे व्यू कस्टमर, यही व्यू दिया था अपन ने, और एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ देखिए आपके पास उन्हीं के रिकॉर्ड दिखा रहा है जो आपके पास ये आ रहे हैं, देख रहे हो, समझ में आया। हाँ। इसमें अगर आप चाहते हैं कि इस व्यू के अंदर आपके पास और कोई व्यू क्रिएट करना हो तो क्रिएट कर सकते हो, व्यू को एडिट करना हो आपके पास, या ऑल्टर करना हो तो वी कैन क्रिएट ऑल्टर, और सब चीज़ें आप इसके साथ में कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अपन एक्चुअल में व्यू क्रिएट करना देखा, और अगर व्यू को डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं एक व्यू और क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे मैंने क्या करा, इसी व्यू को एक नाम दिया व्यू 1, ठीक है ना। इसमें मैं एक और ऐड करता हूँ, कस्टमर टेबल्स डॉट पोस्टल कोड, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक और व्यू क्रिएट हो जाएगा, कौन सा, फर्स्ट नाम से। और यहाँ पे अपन क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपके साथ में ग्रेटर देन साइन लगाता हूँ, और ग्रेटर देन के साथ में मैं क्या करता हूँ, 440000। अगर इससे कोई ज्यादा होगा तो उसका रिकॉर्ड को भी ले लेगा, ठीक है। और इक्वल टू लगा लेते हैं, राइट, है ना। हाँ। अब इसको मैं एंटर कर रहा, तो एक व्यू क्रिएट हो चुका है। अब इस व्यू को देखने के लिए यहाँ पे इस पे आइए और कंट्रोल एंटर मारिए। तो देखिए आपके पास ये आपके सामने 440008800030, फिर 44, फिर 94, इस टाइप से इतने ये टोटल 54 रो आपके पास क्रिएट करके इसका व्यू बना दिया है, देख रहे हो, अंडरस्टैंड। हाँ। तो ये था आपके पास व्यू क्रिएट करना। अब व्यू को अगर ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो, तो क्या लिखते हैं अपन, ड्रॉप। अगर सपोज पहला व्यू मुझे ड्रॉप करना है तो ड्रॉप व्यू, कौन सा व्यू था, व्यू कस्टमर नाम वाला, ठीक है ना। और सेमी कोलन के साथ एंटर मारिए, तो यहाँ पे ड्रॉप व्यू यानी ड्रॉप व्यू गया आपके पास, व्यू जा चुका है। अब अगर देखेंगे आप, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम व्यू कस्टमर, तो आपके पास वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेबल डजंट एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है नीचे, देखो, है ना, इस जगह ये देखो आउटपुट के अंदर, ओके, एग्जिस्ट, ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती वैसे जिसको आप देखना चाह रहे हो, राइट, समझ में हम्म। आया। तो ये था आपके पास व्यू क्रिएट करना। ऐसे ही अगर आप क्या करना चाहते हैं, व्यू के अलावा मैंने बताया इंडेक्स, तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए क्या बताया आपके पास, इंडेक्स, और फिर क्या लिखते हैं अपन, ओ सॉरी, क्रिएट, क्रिएट इंडेक्स, और फिर क्या देंगे आप, इंडेक्स नेम, तो IDX लिया अपन ने, और टेस्ट लिख दिया मैंने ऐसे ही, ठीक है ना। ऑन किस पे क्रिएट करना है, तो उसका टेबल का नेम, सपोज कस्टमर पे ही डालता हूँ मैं, कस्टमर पे आपको लगा के देखते हैं कि इस पे एप्लीके मतलब आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, कई बार आपको इंडेक्सिंग की आपको परमिशन नहीं होगी तो अलग बात है, दे देगा आपको, है ना, कस्टमर टेबल पे, ठीक है ना। ये टेबल का नेम आ गया। अब आपके पास क्या करेंगे, जो भी आपने यहाँ पे नेम आया है, अब ब्रैकेट लगा के अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि आपको कौन कौन से कॉलम पे इंडेक्स लगाना है। डॉट, सपोज इस पे मैंने लिखा, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर नेम पे ही इंडेक्स लगाना है मुझे, ठीक है ना, बस ये इसी पे लगाना है। तो ये लगा के मैंने क्या करा आपके पास, सेमीकोलन और एंटर मारा। देखो यहाँ पे एक एरर आपके पास वार्निंग दे रहा है, ये क्या लिखा हुआ है इसने, वार्निंग दी है, क्रिएट तो कर दिया है लेकिन वार्निंग के साथ क्रिएट करा है, देखो ये है ना, इन्फॉर्मेशन के साथ पे क्रिएट करा है, देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन क्या दी है, क्रिएट इंडेक्स ऑन टेबल कस्टमर। यहाँ पे आपके पास ये क्रिएट तो कर दिया लेकिन ये क्या है,
डुप्लीकेट इंडेक्स आपके पास क्रिएट हुआ है, डिफाइन द टेबल ऑन, इस पे आपके पास कि ऑलरेडी कोई टेबल पे इंडेक्स डिफाइन होगा जिस पे आपने डुप्लीकेट क्रिएट करा है आपके पास डिजाइन, जिसके ऊपर 1831 नंबर कुछ आ रहा है इसमें। देखो ये आपके देखना चाहें तो इंडेक्सिंग देखना हो तो इंडेक्सिंग के लिए क्या करेंगे आपके पास, इंडेक्स भी आपके पास यहाँ पे रिफ्रेश करें, ये तो व्यू दिखा रहा है। चलो यहाँ पे टेबल में जाएं और टेबल में जाके इंडेक्स पे जाइए, देखिए तो ये आपके पास ये इंडेक्स आगे दिख रहा है, दिख रहा हो, ये देखो ये दो, ये इंडेक्स मैंने सुबह बनाया था और ये इंडेक्स अभी बनाया आपके सामने। क्लियर है? हाँ। ठीक है ना। अब इस इंडेक्स पे क्या हुआ है, इस इंडेक्स पे क्या हो रहा है, ये इंडेक्स मैंने आपके पास जो बनाया था, एक ये इंडेक्स था जो कि आपके पास कस्टमर नेम पे ही था और ये इंडेक्स भी कस्टमर नेम पे ही है। इट मीन्स इसलिए इसने वार्निंग दिया आपके पास, मतलब वार्निंग क्या, इन्फॉर्मेशन के रूप में दिया है, इंडेक्स क्रिएट तो कर दिया इसने। ठीक है ना। तो ये था इंडेक्स क्रिएशन। क्लियर होगा प्रैक्टिकली? नो। हम्म। अब अपन देखते हैं आपके पास इंडेक्सिंग के अलावा अब आता है इसमें सब क्वेरीज। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्या होता है आपके पास, एक सेकेंड आप, सब क्वेरीज क्या होती है एसक्यूएल के अंदर, सब क्वेरीज इज क्वेरीज विद इन अनदर क्वेरीज, एक क्वेरीज के अंदर दूसरी क्वेरीज ऐड करना, और सब क्वेरीज एंड एम्बेडेड विद इन द वेयर क्लोज के साथ में यूज आती है। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है आपके पास सब क्वेरीज के, एक सेकेंड में मोबाइल चार्ज लगा दूं। सब क्वेरीज क्या है, सब क्वेरीज इज ए क्वेरीज विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरीज एंड एम्बेडेड विद इन द, क्या है, वेयर क्लोज, वेयर क्लोज के साथ में सब क्वेरीज एम्बेड भी हो सकती है ना। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है आपके पास उसका ध्यान दीजिएगा, काफी काम आने वाली चीजें। A subqueries can be placed in a number of queries SQL clauses, जिसमें आपके पास लाइक वेयर क्लोज के साथ में, फ्रॉम क्लोज के साथ में, हैविंग क्लोज के साथ में यूज आ सकती है। यू कैन यूज subqueries with select, update, insert, delete statement along with the operator like greater than, equal to, less than, equal to, less than, greater than, equal to, in between, etc. इनके साथ में अपन यूज ले सकते हैं, लेकिन चारों के साथ में आ सकती है इंसर्ट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ में ना। क्लोज तो ऑपरेटर के साथ में भी आएंगे, ऑपरेटर भी यूज लेने ही पड़ेंगे आपके पास जब कभी आप सब क्वेरी लगाएंगे तो। आ सब क्वेरी इज अ क्वेरीज विद इन अनदर क्वेरीज, दी आउटर क्वेरीज इज नॉन एज ए मेन क्वेरीज, जो बाहर की क्वेरीज होगी मेन क्वेरीज कहलाएगी, इनर क्वेरीज आपके इसके अंदर होगी तो वो कहलाएगी सब क्वेरीज। लाइक अगर आपने लगाया एस्ट्रिक सेलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लोज, जिसमें आपने दूसरी क्वेरी लगाई कि एक क्वेरीज है, तो आउटर क्वेरीज फर्स्ट वाली होगी, सेकंड वाली इनर क्वेरीज होगी जो आपके पास सब क्वेरीज कहलाएगी। ओके। सब क्वेरीज आर ऑन द राइट साइड ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर के राइट साइड रहेगी है ना, लेफ्ट साइड में मेन क्वेरी जाएगी है ना। आ सब क्वेरी इज एनक्लोज द पैरेंथेसिस, इन पैरेंथेसिस के अंदर आएगी। In subqueries, order by command cannot be used. Order by command cannot be used, but group by command can be perform the same function as order by command. ठीक है ना। ग्रुप बाय कमांड के साथ में चल सकती है, लेकिन आपके पास आप डायरेक्ट ऑर्डर बाय कमांड कैन नॉट बी यूज सब क्वेरीज के अंदर। ठीक है ना। क्या होती है हम पढ़ देंगे अभी, ऑर्डर बाय क्या होती है। नॉर्मली ऑर्डर आपने पढ़े होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह है ना, वही ऑर्डर यहाँ पे भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्वेरीज को आपको एग्जीक्यूट कराना हो तो वो सब आएगा। उससे पहले मैं इसकी जो सब क्वेरीज से पहले ही आपके पास ये मैं आपको बता दूंगा, क्लोज पढ़ा दूंगा। ठीक है, फिर सब क्वेरीज को अपन देखेंगे। सब क्वेरीज विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में यूज आ रही है आपके पास, जिसमें आप क्या कर रहे हैं,
सब क्वेरीज आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट, मैक्सिमम काम इसी के साथ आती है। लाइक सेलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है, जो भी आपको देने हैं, फ्रॉम टेबल, जो टेबल का, फिर आपके पास वेयर, वेयर के अंदर आपने क्या करा, कॉलम नेम, एक्सप्रेशन और ऑपरेटर आपने लगाया यहाँ पे आपके पास। अब ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर क्या होगा, परफॉर्म करेगा, क्या है, दूसरी सब क्वेरीज के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास ये सब क्वेरीज आपके पास परफॉर्म होगी यहाँ पे, ये कहलाएगी आपके पास सब क्वेरीज, ये वाली है ना, ये वाली, ये सब क्वेरीज आपकी, और ये आउटर क्वेरीज है, ठीक है, ये वाली। ओके, बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं यार ये। नाउ देन कंसीडर द एम्प्लॉय टेबल हैविंग द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। जैसे यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर आपने यहाँ पे कौन कौन से रिकॉर्ड है, आईडी, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी, राइट। अब कैसे काम कर रही है सब क्वेरी, उसके बारे में। दिस सब क्वेरीज विथ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट विल बी, क्या यूज आएगा आपके पास, जैसे इसमें लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में से सारे रिकॉर्ड, वेयर आईडी, जिसमें आईडी इन क्या हो आपके पास, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब देखो यहाँ पे वेयर, यहाँ पे तक तो क्वेरी आपको सिंपल से क्वेरी लग रही होगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर। अब यहाँ पे जैसी यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे आईडी को चेक करेगा। अब आईडी क्या होगा आपके पास, इन किसमें से, जो कि सेलेक्ट क्या कर रहा है बाद में, आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा आपके पास, वही टेबल में से आईडी लेगा आपके पास, और आईडी को आपके पास क्या करा आपने, एक सब क्वेरीज के थ्रू क्या करा, जिसमें सैलरी ग्रेटर देन क्या करा 4500 रुपये हो, उनके रिकॉर्ड निकाल डाल देगा। अब 4500 रिपोर्ट, 4500 से ज्यादा की जिसकी सैलरी होगी, उनके रिकॉर्ड यहाँ से इसमें से इस क्वेरीज में आएंगे, और वो क्या करेगा, उन आईडी को लेके आपके पास क्या करेगा, मैन क्वेरीज को जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है, हाँ। ठीक है ना। तो ये हुई आपके पास आउटर क्वेरीज। बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम यार, ये आउटर क्वेरीज है, और ये सब क्वेरीज आपकी जो सेलेक्ट के बाद लग रही है, देख रहे हो, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर गेट सैलरी ग्रेटर देन 4500। ओके, तो यहाँ पे इन क्लोज यूज में आया, देख रहे हो आप, है ना। ना प्रोड्यूस द रिजल्ट, इस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब सब क्वेरीज विद द क्या है, इंसर्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ में सब क्वेरीज भी रन होती है। तो सब क्वेरीज कैन ऑल्सो बी यूज विद द इंसर्ट स्टेटमेंट। इन द इंसर्ट स्टेटमेंट डेटा रिटर्न फ्रॉम द सब क्वेरी इज यूज टू इंसर्ट इनटू अनदर क्या है, टेबल, ठीक है ना। जहाँ पे क्या करेगा, डेटा रिटर्न करेगा और सब क्वेरीज के थ्रू दूसरा डेटा रिटर्न करेगा। जैसे आपके पास यहाँ देखिए, आपके पास इन दी सब क्वेरीज दी सेलेक्टेड डेटा कैन बी मॉडिफाई विथ एनी ऑफ कैरेक्टर डेट फंक्शन, जो कैरेक्टर और डेट फंक्शन के थ्रू आपके पास मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या यूज लिया आपने, पहले तो सिंटेक्स देख लीजिए, सेलेक्ट इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं आप, राइट। फिर आपने क्या करा, यहीं पे आपके पास सेलेक्ट क्या करा, एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, टेबल से आपने क्या करा, एक दूसरी टेबल का आपने डेटा उठाया वहां से सारा डेटा, और वेयर वैल्यू और ऑपरेटर के साथ में आपने असाइन करी। ये तो हुआ सिंटेक्स। अब यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, कंसीडर, जिसमें क्या करा है, टेबल, टेबल कौन सी है, एम्प्लॉय बैकअप नाम से, बीकेपी नाम से, ठीक है ना। अब क्या करा आपके पास, दूसरा लिया विथ, क्या करा, सिमिलर एज, क्या करा, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आपके पास एक क्रिएट करी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करा, नाउ यूज दी फॉलोइंग सिंटेक्स टू कॉपी द कंप्लीट एम्प्लॉय टेबल इनटू एम्प्लॉय बैकअप टेबल के नाम से एक कॉपी हो जाएगी। मींस एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा आपके पास किस में चले जाएगा, एम्प्लॉय बैकअप में चले जाएगा। समझ में आ रहा है, सब क्वेरीज से। हाँ। जैसे क्या करा, इंसर्ट इनटू, क्या करा, टेबल का नेम दे दिया आपने, यहाँ पे ये टेबल है जिसमें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जिसमें सारा डेटा उठा लेगा, कौन सा, फ्रॉम, क्या है आपके पास, वेयर आईडी इक्वल टू इन, आईडी इन, जिसमें आपके पास सेलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी। अब क्या होगा, इसमें सारा का सारा एम्प्लॉय का आईडी, आईडी तो नेचुरल है, इंडेक्स क्या होगा आपके पास, ये प्राइमरी की डिफाइन होगा,
इसमें जितने भी आईडी होंगे वो सारे आईडी उठ के कहाँ चले जाएंगे, इस आईडी में चले जाएंगे, वेयर वाले आईडी में, ये वाले में। और इसमें क्या क्वेरीज आपने जनरेट करी है कि साहब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जो कि क्या करेगा आपके पास इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय बैकअप नाम से टेबल बनी हुई है, सीधा सीधा डेटा उसमें उठा के वो उसको कॉपी कर देगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका सब क्वेरीज से आप डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट के थ्रू भी डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा रिमेम्बर रखना, और एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना। होगा तो अभी करा दूंगा, नहीं तो अपन अगली क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? नाउ अब सब क्वेरीज विद द अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट के साथ में भी ये सब क्वेरीज चलती है। दिस सब क्वेरी ऑफ एसक्यूएल कैन बी, क्या है, इन कंजक्शन विद द अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट के साथ में आपके यूज लिया जा सकता है। व्हेन अ सब क्वेरी इज यूज्ड विद द अपडेट स्टेटमेंट, देन आइदर आपके पास सिंगल और मल्टीपल कॉलम के इन अ टेबल कैन बी अपडेटेड, एक या एक से ज्यादा कॉलम को आप अपडेट कर सकते हैं। सिंटैक्स सिंपल है आपके पास, क्या लिखा हुआ है, अपडेट टेबल सेट कॉलम इक्वल टू, क्या होगा, न्यू कॉलम जो भी आप यहाँ पे डालेंगे, वेयर वैल्यू, वैल्यू के साथ में क्या रख रहा है, ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन सा लेते हैं आप उस पर डिपेंड करता है, जैसे लास्ट वाली में अपन ने इन ऑपरेटर लिया था। फिर क्या करा आपने, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल, जो कॉलम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम अनदर टेबल, वेयर कंडीशन के साथ में, वो आपको कहाँ जाएगा, ऊपर वाले उसको वेयर क्लोज को जाएगा ऑपरेटर के साथ में, उस कंडीशन ट्रू होने पे फिर क्या होगा, वो सीधा का सीधा सेट हो जाएगा अपडेट टेबल के साथ में, जो आप ऊपर ही टेबल को डालोगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया आपने, एम्प्लॉय बैकअप नाम से, टेबल अवेलेबल विच इज अ बैकअप ऑफ एम्प्लॉय टेबल, राइट, जिसमें क्या करा, दी गिवन एग्जांपल आपके पास सैलरी बाय 2.5 टाइम्स इन एम्प्लॉय टेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय हु एज ग्रेटर देन, और क्या है 29, कि भैया 2.5 से क्या हो आपके पास टेबल में आपके पास अपडेट हो जाए, ठीक है ना, सैलरी को, और किसकी हो, लेकिन आपके पास जिसकी क्या हो, एज आपके पास या तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 29 हो, उसके अंदर वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा सैलरी के अंदर पॉइंट, क्या 2.25% 2.25 से मल्टीप्लाई करके सैलरी में ही अपडेट करेगा, राइट। जैसे देखो अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू क्या लिखा है, सैलरी मल्टीप्लाई 0.25, वेयर एज इन, किसके अंदर से एज निकाल रहा है, सेलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर बैकअप के अंदर से, वेयर एज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी हो 29, जो अपन ने कंडीशन दी थी। इट मीन्स क्या होगा, दिस वुड इम्पैक्ट 3 रो, एंड फाइनली एम्प्लॉय क्या होगा आपके पास, टेबल वुड बी फॉलोइंग, इस तरह की टेबल आपके पास जनरेट होगी, ठीक है ना। जिनकी 29 से ज्यादा सैलरी और 29 से ज्यादा एज है, तो 29 से ज्यादा एज वाले कितने हुए, तीन ही हुए ना, 29, 34 और 42, इसके अंदर वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, जो भी अमाउंट है पुराना उससे मल्टीप्लाई 0.25 से, राइट, यस और नो? हाँ। प्रैक्टिकल करके देखेंगे बाद में इसको। अब आता है डिलीट, डिलीट क्वेरीज क्या होता है, डिलीट के साथ में भी सब क्वेरी लगा सकते हैं, लाइक आपके पास सब क्वेरीज कैन बी यूज कंजक्शन विद द डिलीट स्टेटमेंट जस्ट लाइक एनी अदर स्टेटमेंट मेंशन अबव, जैसे आपके पास डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर वैल्यू ऑपरेटर, और वही सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। लेट्स एज्यूम आपके पास एम्प्लॉय बैकअप टेबल बना रखी है, जिसमें अवेलेबल आपके पास विच बैकअप एम्प्लॉय का, एंड इसमें क्या करना है, डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय हु एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 29, 29 से ज्यादा की एज वालों को डिलीट कर दें। तो सिंपल डिलीट क्या लिखते हैं अपन, फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते हैं, वेयर एज इन, इन में क्या करा आपने, सब क्वेरी लगा दी सीधी सीधी, ठीक है, ये सब क्वेरी से कर रहे हैं अपन, जिसमें आपने सेलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 29, तो ये क्या होगा आपके पास, पहले सब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, वो किसको मिलेगा, मैन क्वेरीज को, और मैन क्वेरीज में वो आपके पास रिकॉर्ड निकल के आएंगे, और वो किसको मिलेगा आपके पास,
एम्प्लॉय को मिलेगा। ओके। तो आप देखेंगे कि 3 रिकॉर्ड गायब हो जाएंगे आपके पास, वही तीनों जिसकी आपके सैलरी बढ़ाई थी। ओके। ये था आपके पास सब क्वेरीज। प्रैक्टिकल आपका बाकी है। इसके नोट्स आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो यार? नोट्स बना के रखा करो। हम्म। हम्म, ओह सॉरी, एक सेकंड, मुझे एक वो लेना है, स्नैपशॉट लेना है। एक बार मैं ले लेता हूँ पहले, तो क्लास का फिर अटेंडेंस का इशू होगा। हम्म, और प्रैक्टिकल कहाँ तक करा है आपने? कुछ प्रैक्टिकल करा है? यस और नो? नहीं किया अभी तो मामा, वो चालू ही नहीं हो रहा, पता नहीं मेरे लग क्या रहा है। बेंच डाउनलोड कर लो, मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सब। आज क्या, तीन तीन 2 तारीख ही है ना इवनिंग क्लास? जस्ट अ सेकेंड। क्या देखा अपन ने? एसक्यूएल सब क्वेरीज। ओके। इवनिंग। और यहाँ पे अपन ने देखा था व्यू इंडेक्स। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के कुछ नहीं है। और आपके पास वर्क बेंच डाउनलोड कर लो। खाली वर्क बेंच भी आप कर सकते हो, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था। आप केवल वर्क बेंच करोगे ना, तो वर्क बेंच को करने के बाद भी आप इसको इजीली वो कर सकते हो, चला सकते हो, खाली वर्क बेंच। और वैसे एसक्यूएल पूरा इंस्टॉल कर लो आपके पास, और इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर आपके पास ये सब चीज़ें आ जाएगी, जिसमें सिंपल क्वेरीज आपके पास है कि इसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज है, इसको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। प्रैक्टिकली के लिए मैं बैठा हूँ, प्रैक्टिकल आप मेरे से पूछो जो भी पूछना है आपके पास, ठीक है ना, किसी भी तरह की। अब जो भी आपको टेबल, यहाँ पे टेबल क्या है कि क्वेरीज के थ्रू आपको जनरेट करनी है, बाकी टेबल यहाँ पे डायरेक्ट भी जनरेट हो जाती है। अगर मुझे कोई टेबल बनानी है तो आप राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल भी कर सकते हो, देखो। जैसे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे टेबल नेम आपके पास आ रहा है ना? तो इस तरह से आप यहाँ पे, इसमें तो सब कुछ है आपके पास। तो इस तरह से टेबल क्रिएट कर लो। डेटा टाइप्स आपके पास आ रहे हैं, ये किस तरह का डेटा टाइप्स चाहिए। अब डेटा टाइप देखो, यहाँ पे बाइनरी है, बिग है आपके पास, बहुत तरह के डेटा टाइप्स यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। तो जो डेटा टाइप्स चाहिए वो डेटा टाइप्स ले लीजिए आप आपके पास, ठीक है ना। फिर आपके पास कैरेक्टर देना है तो कैरेक्टर ले लीजिए, बिग 5, बाइनरी, कैरेक्टर सेट आपके पास, केयर सेट आपके इसमें नॉर्मली आस्किक चलाइए। डिफॉल्ट कलेक्शन आपके पास आस्किक बिन का लेना है। फिर इंजन कौन सा यूज में लेते हैं, इनो डेबी आप ये वगैरह। एंड सारे इंजन यूज में आते हैं इसमें, देखो। माई आई एस एम में भी है आपके पास, एनडीबी क्लस्टर है, मोनेड मेमोरी है, फेडरेटेड है, एच यू है, सी एस भी है। तो ये सारे आपके पास इसमें इनो डीबी यूज में आती है नॉर्मली। अपने पास कोई कमेंट डालना चाहे कमेंट डाल सकते हो। तो ये आपके पास इस तरह से भी आप बना सकते हो। इसमें देखो कॉलम के लिए यहाँ पे आ ही रहा है। फिर आप देखोगे आपके पास, अगर आप जाना है इंडेक्स, तो इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपन। ये आ रहा है इंडेक्स भी, देखो। फिर आपको फॉरेन की बनानी है तो फॉरेन की यहाँ पे अपन बना सकते हैं। टिगर बनाना है तो टिगर आपके पास। पार्टीशन करना है तो पार्टीशन यहाँ पे कर सकते हैं अपन। ऑप्शन में यहाँ से आपके पास ऑप्शंस में कई सारी चीज़ें आती है। डिफॉल्ट बैकअप बनाना है आपके पास, क्या बनाना है, पासवर्ड ट्रैक करना है, टेबल को पासवर्ड देना हो, ऑटो इंक्रीमेंट कोई वैल्यू अपन, जैसे आपके पास क्या डालते हैं अपन, स्टूडेंट आईडी